मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। सदन कल स्थगित होकर आज पुनः सदन चालू हुई। कल जो 4 विषय में हम लोग ने सब बातों का रखा, आज पुनः फिर सदन 1 तारीख 10/2024 को चालू हुई। उसमें मैं स्वर्ग रथ के लिए बात अपनी रख रही थी। उतने में महापौर जी ने, मैं अपनी बात रख ही रही थी तो उसने वो रैश होके मुझे पागल कहा। मुझे पागल कहा का मतलब ये होता है भैया आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। आज इस सदन में मैं 3500 4000 मतदाताओं के साथ चुन के मुझे भेजा है, तो मेरा अपमान नहीं किया उन्होंने, मेरे पूरे वार्ड की जनता का, मतदाता भाई बहनों का अपमान किया। तो मैं उस अपमान को सहन नहीं करी, इसलिए मैं वहाँ पर धरने पे बैठी कि मुझे आपने व्यक्तिगत कुछ बोला रहता तो मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इसलिए थी कि वहाँ पर एक पार्षद होने के नाते महापौर किसी को भी सदन में आप एक तरफ हमें बुलाते हो कि सदन में भाग लो, हिस्सा लो, और उसके बाद जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप उसमें तानाशाही करते हो और लोगों को गलत बोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है क्या महापौर जी को वहाँ सदन में बैठकर? सत्ता में आप हैं ठीक है, लेकिन आज विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भी हमारी एक जवाबदेही होती है कि हम आपको सच्चा और झूठा का आईना दिखाएं। अगर आपके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम पागल नहीं हुए। मैं जनता के लिए पागल हूँ, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए पागल हूँ, आपके कहने और करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सहन करी, इसलिए मैं वहाँ जाकर धरने में बैठी। उसके बाद भी उन्होंने इतनी बेशर्मी दिखाई कि सदन में माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद 15 मिनट का स्थगन किया गया। उसके बाद उनको लगा होगा कि मणि भास्कर को गलत बोलना मतलब 4000 वोटर्स का, मतदाताओं को गलत बोलना है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने फिर मुझे क्षमा मांगा। मैं उन्हें फिर कुछ नहीं बोली। उसके बाद ऐसी भाषा होती है, हम आपस में बातचीत करते हैं, जिस पे मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो, ऐसा करके उस सामान्य से बात को पार्षद ने पकड़ लिया और हंगामा किया। ये शब्द जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, चलन में जो भाषा होती है, वो किसी को पीड़ा या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती है, लेकिन जब मंशा और सोच उनकी गलत होती है, हर बात पे गलत अर्थ निकालने की, और जब लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं सदन में, तो ये बहाना ढूंढकर हंगामा करने का तरीका है। विषय पे तो चर्चा करते नहीं, विषय पे कोई सुझाव देते नहीं, शहर विकास में सुझाव नहीं देते, लेकिन जितने शहर के विकास के लिए आते हैं या समाज के लिए आते हैं उसमें विरोध जरूर करते हैं। तो बस नाम और अति महत्वाकांक्षी होने के कारण उसको मुद्दे बनाकर उछालने की कोशिश करते हैं।